गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पहले ही एक्सरसाइज 3.2 के 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में जो 6 क्वेश्चन है वो किस तरीके का गिवन है और क्या सॉल्व होगा। 6 क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। क्या गिवन है, cos थीटा sin थीटा ए मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। इस तरीके से गिवन है। इसका सिंपलीफाई करना है, दैट मींस इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से ये बताना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है। cos थीटा दैट मींस cos का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब cos का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, cos का cos में मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा एंड cos का sin में मल्टीप्लाई cos थीटा sin थीटा, cos का sin में मल्टीप्लाई दैट मींस माइनस sin थीटा cos थीटा, तो cos थीटा sin थीटा cos थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट sin का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin का मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस sin थीटा cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। देन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सेकेंड वैल्यू क्या मिलेगी, cos थीटा sin थीटा माइनस, यहाँ माइनस है दैट मींस cos थीटा sin थीटा या sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा। सेकेंड स्टेप में देखते हैं माइनस प्लस दैट मींस माइनस sin थीटा cos थीटा एंड प्लस cos थीटा sin थीटा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos थीटा ये माइनस करने से वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0 और इसकी वैल्यू भी 1। दैट मींस ये हम लोग को क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, 1 0 0 1, दैट मींस 2 क्रॉस 2 का क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी 2 क्रॉस 2 का। तो हम लोग इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने से हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और कई टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और अगर जो क्वेश्चन बचेंगे वो आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसका 7th क्वेश्चन देख रहे हैं। 7th क्वेश्चन कुछ गिवन है। 7th क्वेश्चन क्या है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। जो मैट्रिक्स होगा x एंड y, उसकी वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है, x प्लस। 7th में 2 क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, x प्लस y इक्वल टू 7 0 एंड 2 5। सेकेंड क्या गिवन है, x माइनस y इक्वल टू 3 0 0 3 3 0 0। इस तरीके से हम लोग को क्या फाइंड करना है, x एंड y, दैट मीन्स x क्या होगा एंड y क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स x की कुछ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स का जो सम है वो 2 क्रॉस 2 का मिल रहा है। तो सम तभी पॉसिबल होता है जब वो दोनों मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा।
दैट मीन्स इसको हम लोग 2 क्रॉस 2 का और इसको भी 2 क्रॉस 2 का कोई मैट्रिक्स एज्यूम कर सकते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं लेट x इक्वल टू एक मैट्रिक्स x1 x2 x3 एंड x4 इस तरीके से लेते हैं और y को एज्यूम करते हैं हम लोग। y एज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा y1 y2 y3 एंड y4। अब इसको हम लोग इस मैट्रिक्स में रख के इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। तो इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो x प्लस वाई दैट मीन्स x1 x2 x3 x4 एंड सेकेंड क्या होगा प्लस y है दैट मीन्स y1 y2 y3 y4 इक्वल टू जो मैट्रिक्स भी बना है, क्या मैट्रिक्स भी बना 7 0 2 5 इस तरीके से मैट्रिक्स भी बना। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं तो x1 प्लस y1 दैट मीन्स x1 प्लस y1 एक मैट्रिक्स हम लोग को मिलेगा x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 इक्वल टू 7 0 2 5। अब अगर हम लोग इस दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स क्या होगा इक्वल होगा। इक्वल होने से हम लोग दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करने से जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी x1 प्लस y1 इक्वल टू 7 सेकेंड x2 प्लस y2 इक्वल टू 0 थर्ड x3 प्लस y3 इक्वल टू 2 एंड x4 प्लस y4 इक्वल टू 5। इस तरीके से हमें 4 इक्वेशन मिले। 4 इक्वेशन ये तो हम लोग फर्स्ट जो किए थे इससे 4 इक्वेशन मिले हैं। अब एज इट इज हम लोग सेकेंड मैट्रिक्स के लिए करेंगे जो हम लोग को सेकेंड इक्वेशन दिया है तो इस इक्वेशन से भी ऐसे ही कुछ वैल्यू मिलेगा बस इसमें क्या होगा माइनस होगा। दैट मीन्स हम लोग इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं बिना सॉल्व किए। दैट मीन्स x1 माइनस y1 इक्वल टू 3 x2 माइनस y2 इक्वल टू 0 x3 माइनस y3 इक्वल टू 0 x4 माइनस y4 इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लोग को ये 8 इक्वेशंस मिले। 8 इक्वेशंस। अब 8 इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो x1 y1 दैट मीन्स उस पूरी की क्या होगी वैल्यू होगी x और y मैट्रिक्स की। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे x1 y1 जो फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकेंड ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन और ये होगा थर्ड। इसी तरीके से 4 ये 5। तो फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वैल्यू है x1 y1 इक्वल टू 7 x1 प्लस 1 एंड x1 माइनस y1 इक्वल टू x1 माइनस y1 इक्वल टू 3। दैट मीन्स इसको ऐड कर देते हैं तो y कैंसल 2x1 इक्वल टू 7 प्लस 3 10। x1 की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को 10/2 दैट मीन्स 5। इसी तरीके से अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो y1 की वैल्यू भी मिलेगी 5 प्लस y1 इक्वल टू 7 माइनस 5 2 दैट मीन्स y1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। y1 की वैल्यू कितनी आई 2। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू फाइंड किए x1 y1 की। अब हम लोग फाइंड करना है x2 एंड y2 की, x3 एंड y3 की, x4 एंड y4 की। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू लिखते चलते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या वैल्यू मिला x जो है x हम लोग क्या एज्यूम किए थे x1 y1
x1 x2 x3 x4 एंड y की जो वैल्यू हमने एज्यूम किया था, y की वैल्यू क्या एज्यूम किया था, y1 y2 y3 एंड y4। इस तरीके से हम लोग वैल्यू एज्यूम किए थे। तो x का जो आंसर आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हमको मिल चुका, फर्स्ट एलिमेंट कितना 5, एंड y का भी फर्स्ट एलिमेंट हमको मिल चुका है, y का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2। इस तरीके से हम लोग को दोनों का फर्स्ट एलिमेंट मिला है। अब सेकेंड एलिमेंट फाइंड करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन से, दैट मींस सेकेंड और फिफ्थ से। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ से y2 का आंसर होगा, दैट मींस x2 प्लस x2, 2x2 और 0 प्लस 0 दैट मींस 0। तो x2 की वैल्यू क्या होगी 0, और x2 की वैल्यू 0 है, दैट मींस y2 की वैल्यू भी क्या होगी 0। इस तरीके से सेकंड एलिमेंट मिला। थर्ड सॉल्व करते हैं, x3 प्लस y3 2 है एंड x3 माइनस y3 कितना है 0। तो y3 कैंसल, x3 प्लस x3 2x3 इक्वल टू 2 प्लस 0 2, दैट मींस x3 की वैल्यू कितनी होगी 1। अगर x3 की वैल्यू 1 है तो y3 की वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट इक्वेशन जो है x4 प्लस y4 इक्वल टू 5, x4 माइनस y4 इक्वल टू 3। दोनों का आंसर दैट मींस 2x4 इक्वल टू 2x4 5 प्लस 3 8, दैट मींस x4 की वैल्यू कितनी होगी 4। x4 की वैल्यू 4 है, x4 की वैल्यू 4 है, दैट मींस 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो y4 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो इस तरीके से वैल्यू 4, ये वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम लोग पूरा सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन सेकंड भी 7th का सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है कि हमको पहले कुछ एज्यूम करना है और एज्यूम करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड करना है। अब क्वेश्चन हम लोग 10th क्वेश्चन करते हैं। इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हम लोग को एक इक्वेशन के रूप में गिवन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं कि 10th क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या गिवन है हमको 2x y z 1 इक्वल टू प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 एंड 3 3 5 4 6। इस तरीके से क्या भी बना हम लोग को एक इक्वेशन भी बना, इसमें x y z की वैल्यू फाइंड करना है। x y z की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1, डायरेक्ट हम लोग प्लस कर रहे हैं 2x एंड इसमें ऐड भी कर रहे हैं 3 1 3 प्लस 3 2z माइनस 1 2y 3 1 माइनस 3 2y 3 0 0 प्लस 0 2 इंटू 1 2 एंड 3 2 6। इस तरीके से। और इस साइड का एलिमेंट है 3 3 9 इस क्वेश्चन में क्या एलिमेंट गिवन है एक बार हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे 1 है या दूसरी वैल्यू है। टू प्लस 6 8 6 4 यहाँ पे शायद 6 एलिमेंट है, ये 6 है। ये आप लोग एक बार चेक कर लें, जो भी वैल्यू होगी वो आपको लेना है। 2 6 12, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस 3 3 9 3 5 15 3 4 12 3 6 18। यहाँ पे इसको हम लोग 12 प्लस 6 18 होगा।
तो ये वैल्यू के लिए हमने इसको शिफ्ट किया। आप एक बार क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, अगर दूसरी वैल्यू होगी तो आप उसको लेके सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करने से वैल्यू क्या मिलेगी हमको 2x + 3 = 9 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड 2z - 3 = 15। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, दैट मींस 2x = 9 - 3, 2x = 6, दैट मींस x = 3। x की वैल्यू हमको मिला। इसको सॉल्व करते हैं तो 2z = 15 + 3 - 3, दैट मींस +3, 2z = 18, z = 18/2, दैट मींस 9। इस तरीके से हमको z की वैल्यू मिली। अब जो y का इक्वेशन है 2y + 0 = 12, दैट मींस 2y = 12, y = 12/2, दैट मींस y = 6। इस तरीके से हमने y डिफाइन किया। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6 एंड z की वैल्यू 9। इस तरीके से हम लोग को x y z मिला। तो इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस रूल का यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखा है, 13 क्वेश्चन, इसमें कुछ फंक्शन के रूप में वैल्यू दिया हुआ है। तो 13 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें फंक्शन दे दिया बस, और कुछ डिफरेंस वैल्यू नहीं है। फंक्शन के रूप में उस वैल्यू हम लोग को गिवन है, तो इसको हम लोग 13 क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या गिवन है, f of x की जो वैल्यू गिवन है वो किस रूप में दिया है, cos x - sin x 0, then sin x cos x 0, नेक्स्ट 0 0 1। इस तरीके से वैल्यू गिवन है। हम लोग को क्या शो करना है, दैट मींस हमको प्रूव करना है। सो दैट हमको क्या शो करना है कि अगर हम fx एंड fy फाइंड करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वैल्यू होगी वो f of x + y के इक्वल होगा। इस तरीके से हमको ये क्या करना है, शो करना है। शो करना दैट मींस हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लोग को दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, f of x एंड f of y, f of x एंड f of y का मल्टीप्लिकेशन। f of x की जो वैल्यू है वो क्या है, cos x - sin x 0, एंड sin x cos x 0 0 0 1। इसी तरीके से अगर हम लोग f of y फाइंड करेंगे तो f of y की वैल्यू को होगी, मल्टीप्लाई करेंगे f of y से, तो f of y की वैल्यू क्या होगी, x के प्लेस पे y, दैट मींस cos y - sin y 0, एंड sin y cos y 0 0 0 1। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो f(x + y) के इक्वल आना चाहिए। ये हम लोग चेक करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, दैट मींस cos x cos y, तो जो वैल्यू आएगी वो हम लोग ध्यान से करेंगे, cos x cos y माइनस sin x, ये x है, sin x माइनस sin x sin y। फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है हमको, इसको सॉल्व करने के बाद हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, एंड 0 + 0 दैट मींस 0। सेकेंड एलिमेंट के लिए sin x माइनस sin y, सॉरी फर्स्ट का सेकेंड में, तो cos x sin y माइनस cos x sin y, एंड माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y sin x cos y
एंड प्लस 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0। थर्ड वाला एलिमेंट क्या मिलेगा, sin x cos x 0, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला 0, थर्ड एलिमेंट हमको क्या मिला 0। अब ऐसे सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin x cos y, sin x cos y, cos x sin y, माइनस में माइनस cos x फर्स्ट का मल्टीप्लाई हमने क्या किया था sin x इंटू cos y, सेकेंड का मल्टीप्लाई हमने क्या किया cos x एंड sin y प्लस में cos x sin y एंड 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। सेकेंड का इसमें करेंगे तो माइनस sin x माइनस sin y माइनस sin x माइनस sin x और sin y, cos x plus cos y, that means cos x into cos y and 0। तो लास्ट एलिमेंट क्या मिलेगा हमको 0। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पूरी वैल्यू 0, इसमें भी 0 और इसमें थर्ड जो एलिमेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको 1। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरिटी लाएंगे इसमें किस तरीके से इसको लिखें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या क्या वैल्यू आएगी। cos a cos b माइनस sin a sin b, फार्मूला क्या बन रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट मींस cos a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, दैट मींस cos x प्लस y। यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है माइनस अगर कॉमन निकालते हैं ना, माइनस कॉमन cos x sin y प्लस cos y sin x, इस तरीके से जो वैल्यू बन रहा है तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने के बाद इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू बनेगा sin x प्लस y का फार्मूला बनेगा और लास्ट वैल्यू क्या है 0। ये एक फार्मूले के रूप में फॉर्म हो रहा है तो फार्मूला हम लोग को ध्यान रखना है। अब sin x cos y प्लस cos x sin y, दैट मींस sin x प्लस y का फार्मूला है sin x प्लस y। सेकेंड हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकालते हैं माइनस sin x sin y प्लस cos x cos y, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू आ रहा है, माइनस वैल्यू क्या होता है प्लस वाले का क्या होता है फार्मूला, दैट मींस cos x प्लस y की वैल्यू है और लास्ट वैल्यू क्या है 0। इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0, ये भी 0 ये 1। इस तरीके से हमको ये एलिमेंट मिला और ये एलिमेंट ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को इक्वल मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड जो हमारा था वो क्या फाइंड करना था f ऑफ x प्लस y। तो f ऑफ x प्लस y दैट मींस x की वैल्यू क्या पुट करना है x प्लस y, तो ये क्या होगा cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y 0 sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 0 1। क्या यही एलिमेंट हमने जो सॉल्व किया था वही मिला था? चेक करते हैं। cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y sin x प्लस y cos x प्लस y 0 0 1 0 0 1, दैट मींस ये करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ इक्वल हुआ, दैट मींस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन के रूप में इसको शो भी कर सकते हैं सॉल्व करके। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम लोग किस बेस पे कर रहे हैं ये ध्यान रखना है कि इसके जो रो होंगे फर्स्ट के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। अब एक्सरसाइज 3.2 के और भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको करना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।